जिस देश की एक बड़ी आबादी के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी मुश्किल है, वो बीमार पड़ जाए तो दवा कहां से खरीदे। यहां इलाज महंगा है, एक एक गोली की कीमत ऐसी कि जेब पर गोले की तरह बरसती है। करोड़ों हैं जिनकी जिंदगी बच जाएगी अगर सस्ती दवा का विकल्प उनके सामने हो। और विकल्प है, जेनेरिक दवा है जो सस्ती है, लिहाजा डॉक्टरों से सरकार ने कहा है जेनेरिक लिखो। लेकिन क्या डॉक्टर जेनेरिक दवा लिख रहे हैं? हमने यही जानने की कोशिश की। देखिए CNBC आवाज का रियलिटी चेक, जेनेरिक दवा की जंग। ये पता नहीं, बोल रहे हैं जेनेरिक लिखवा के लाओ, दवा दी नहीं। उन्होंने बोला जेनेरिक नहीं है, लेकिन इतनी परेशानी क्यों है? जेनेरिक लिख के लाओ। डॉक्टर लोग पर्चा लिखते हैं, पर्चे ऐसे लिखते हैं ताकि वो गरीब आदमी को बेचारे को समझ नहीं, तो उस दवाई की दुकान में माल खरीदने जाता है जहां महंगी मिलती है। हम कानून और व्यवस्था करने वाले हैं, डॉक्टर पर्ची लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि जेनेरिक दवा खरीदने के लिए उसके लिए काफी है और दवा खरीदने की जरूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों से एक अपील की है, जेनेरिक दवा लिखिए। प्रधानमंत्री ने कहा तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी डॉक्टरों को निर्देश जारी किया, जेनेरिक दवा लिखिए। जिस पीएम की एक अपील पर पूरा देश स्वच्छता अभियान पर निकल पड़ा, जिस मोदी के कहने पर करोड़ों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी, उसी मोदी के कहने पर क्या देश के डॉक्टर बदलने को तैयार हैं? क्या अपनी ही बिरादरी के लोगों से बनी मेडिकल काउंसिल के निर्देशों को मान रहे हैं डॉक्टर? यही जानने के लिए निकली है CNBC आवाज की टीम। हम जाएंगे निजी अस्पताल, मैक्स अस्पताल वैशाली गाजियाबाद। जेनेरिक की जंग, आवाज रियलिटी चेक। हम जाएंगे दिल्ली सरकार के लोकनायक अस्पताल। हम जाएंगे केंद्र सरकार के अस्पताल सफदरजंग अस्पताल में। हम जाएंगे देश के सबसे नामी सरकारी अस्पताल एम्स में। हम आज आपको ये भी दिखाएंगे कि अगर डॉक्टर जेनेरिक दवा लिख भी दें तो क्या बाजार में जेनेरिक दवा मिल रही है। पड़ताल में हमें जो चीजें पता चली हैं वो चौंकाने वाली है। हम आपको ये सब दिखाएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए कि आखिर जेनेरिक दवा है क्या और क्यों पब्लिक से लेकर पीएम तक जेनेरिक दवा लिखने को कह रहे हैं। दरअसल जेनेरिक दवा वो सॉल्ट है जिससे कोई भी दवा बनती है, मतलब दवा तो पूरी तरह तैयार है लेकिन उस पर किसी कंपनी की मोहर नहीं लगी, उसकी कोई ब्रांडिंग नहीं है। जब इन्हीं जेनेरिक दवाओं पर बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम वाला रैपर लग जाता है तो वो हो जाती है ब्रांडेड, और ये करके कंपनियां सस्ती जेनेरिक दवाओं को अक्सर ऊंची कीमत पर बेचती हैं। यकीन नहीं आता तो खुद देखिए। गैस की दवा है पेंटोप्राजोल 40 mg, ब्रांडेड में इसकी एक गोली 10 रुपए तक मिलती है, लेकिन जेनेरिक में इसकी कीमत 1 रुपए भी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल की दवा रोजुवास्टाटिन है, ब्रांडेड में इसकी एक गोली 14 रुपए तक आती है, जबकि जेनेरिक में इसकी कीमत 2 रुपए भी नहीं है। इसी तरह बीपी की दवा तेल्मा H की एक गोली 12 रुपए में मिलती है, लेकिन जेनेरिक में इसे आप महज 1.5 रुपए में खरीद सकते हैं। शुगर की दवा है ग्लिक्लासाइड, ब्रांडेड में इसकी एक टैबलेट 10 रुपए में आती है, लेकिन जेनेरिक में ये महज 3 रुपए 20 पैसे में उपलब्ध है। जाहिर है जेनेरिक सस्ती है और इस गरीब देश में करोड़ों मरीजों के लिए संजीवनी बूटी का काम कर सकती है। ब्रांडेड बनाम जेनेरिक की इस जंग में अगर जीत जेनेरिक की हुई तो लाखों जिंदगियां बच सकती हैं। लेकिन क्या फार्मा कंपनियों, केमिस्टों, डॉक्टरों के चक्रव्यूह से जेनेरिक जीत जाएगी? बने रहिए हमारे साथ और देखिए जेनेरिक दवा की ये जंग। प्रतीक श्रीवास्तव, दिल्ली। एक शख्स 8 घंटे से सरकारी अस्पताल की फार्मेसी से दवा लेने के लिए कतारों में खड़ा है। जब वो काउंटर तक फाइनली पहुंचता है तो फार्मासिस्ट कहता है पर्चे पर ब्रांडेड दवा लिखी है, जबकि यहां तो सिर्फ जेनेरिक दवा ही मिलेगी। जानते हैं उसकी पर्ची पर किसने लिखा है ब्रांडेड दवा? उसी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने। देखिए दिल्ली के LNJP अस्पताल से जेनेरिक दवा की जंग, आवाज रियलिटी चेक। यह है दिल्ली सरकार का लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल। अच्छे सरकारी अस्पतालों में गिना जाता है। देश भर से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। चूंकि सरकार ने डॉक्टरों से कहा है कि जेनेरिक दवा लिखें, तो हमने सबसे पहले सरकारी अस्पताल से ही अपनी पड़ताल शुरू की। प्रधानमंत्री की अपील और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्पष्ट निर्देशों के बाद क्या चिकित्सक मरीजों को जेनेरिक दवाइयां लिख रहे हैं? पड़ताल की शुरुआत दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल LNJP से करते हैं। आइए।
सरकारी अस्पताल है सो मरीजों तीमारदारों की सुनामी आई है। ये समंदर पार कर कोई फार्मेसी काउंटर तक पहुंच भी जाए तो क्या दवा मिलेगी? जेनेरिक दवा मिलेगी? मिलनी तो चाहिए, क्योंकि ये तो सरकारी अस्पताल की फार्मेसी, यहाँ सिर्फ जेनेरिक दवा ही मिलती है। अफसोस, डॉक्टरों, फार्मा कंपनियों और केमिस्टों की तिकड़ी से टकराकर मरीजों की लहरें वापस लौट जाती है। हम पहुंचे हैं लोकनायक अस्पताल के फार्मेसी काउंटर के बाहर, जहां पर मरीजों को दवाएं दी जाती हैं डॉक्टर का परामर्श लेने के बाद। आप यहां पर पहुंचे, क्या आपको डॉक्टर ने दवा लिखी, वो जेनरिक थी? क्या बताया आपको फार्मेसी पे? उन्होंने बोला जेनरिक नहीं है। हाँ, इस पर जेनरिक लिखवा के लाइए। अगर जेनरिक दवा नहीं है तो नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं इस मरीज को जो दवाएं लिखी गई हैं वो जेनरिक नहीं है, ब्रांडेड दवाएं हैं। साफ तौर पर जो एमसीआई की गाइडलाइंस है, जो आदेश है, उसका खुला उल्लंघन होता हुआ, और इसकी वजह से मरीजों को काफी दिक्कत झेलनी पड़ रही है, क्योंकि ये ब्रांडेड दवाइयां अस्पताल की फार्मेसी में मौजूद नहीं है और इसको खरीदने के लिए इन्हें प्राइवेट दुकानों पर, यानी कि जो मेडिकल स्टोर है वहां पर जाना पड़ेगा और एक मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी। ये दोनों लोग यहाँ पर अकेले नहीं है, ऐसे तमाम मरीज आपको इन कतारों में दिखाई देंगे जिनको डॉक्टर ज्यादातर ब्रांडेड दवाएं ही लिख रहे हैं। मेडिकल स्टोर्स पर उन्हें जाकर लेना पड़ रहा है। जेनरिक दवाइयां अस्पताल की फार्मेसी में मौजूद है, लेकिन जो डॉक्टर हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड मेडिसिन इन मरीजों को लिख रहे हैं। आपको क्या बोला गया अंदर से? जेनेरिक लिख के लाओ। जेनेरिक लिख के लाओ। ये डॉक्टर ने जो लिखी है वो ब्रांडेड दवा लिखी है आपको? पता नहीं सर, आप क्या लिखते हैं? ब्रांडेड लिखा है। तो ये क्या कह रहे हैं, दवा देने से इनकार कर रहे हैं? नहीं, वो बताया लिख के लाओ जेनेरिक। अभी आपको क्या डॉक्टर ने कौन सी दवा लिखी है? ये पता नहीं, बोल रहे हैं जेनेरिक लिखवा के लाओ, दवा दिए नहीं। क्या बोल रहे हैं, दवा नहीं है? नहीं, दवा दिए नहीं है, बोले जेनेरिक लिखवा के लाओ फिर दवा दो। अच्छा, अभी आपको कौन सी दवा मिली है? अभी कुछ भी नहीं मिला। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो पर्चा है, इसमें साफ तौर पे डॉक्टर ने जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब की है वो आपको ब्रांडेड मेडिसिन दिखाई देगी, जेनरिक मेडिसिन नहीं दिखाई देंगी। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने जो अपील की और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो निर्देश जारी किए उसका खुला उल्लंघन होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या यही है असली खेल? जो दवा सरकारी अस्पताल की फार्मेसी में मुफ्त में मिल सकती है, वही दवा अस्पताल के बाहर दवा दुकानों में महंगी मिलेगी। अगर ज्यादातर लोगों को सरकारी फार्मेसी से जेनेरिक दवा मिल जाएगी तो फिर इन दुकानों का क्या होगा? दिल्ली सरकार के अस्पताल का हाल आपने देखा। जेनेरिक की जंग हम यहाँ पर हार गए। तो दिल्ली सरकार के अस्पताल में जेनेरिक की जंग हारने के बाद हम पहुंचे केंद्र सरकार के अस्पतालों में। हमें उम्मीद थी कि चूंकि केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री की अपील है, इसलिए केंद्र के अस्पतालों में बैठे डॉक्टर तो जरूर जेनेरिक दवा ही लिखेंगे। चलिए अब भी देखिए एम्स और सफदरजंग अस्पताल में जेनेरिक दवा को पाने की जंग में हमें क्या मिला। क्या एम्स के डॉक्टर जेनेरिक दवा लिख रहे हैं? क्या सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर जेनेरिक दवा लिख रहे हैं? मैं इस वक्त जहां पे मौजूद हूं, मेरी बाईं तरफ आपको देश का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स नजर आ रहा होगा, और मेरे दाएं हाथ की तरफ केंद्र सरकार का ही दूसरा बड़ा अस्पताल है सफदरजंग अस्पताल। इन दोनों ही अस्पतालों में करीब 8,000 से ज्यादा मरीज रोजाना ओपीडी में आते हैं दिखाने के लिए। लेकिन क्या इन अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों को डॉक्टर जेनेरिक मेडिसिन लिख रहे हैं? क्या वो प्रधानमंत्री की अपील को मान रहे हैं? क्या वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं उनको मान रहे हैं? हम जानने के लिए हमारे साथ कुछ मरीज मौजूद हैं। आप किस अस्पताल में दिखाने के लिए आए थे? सफदरजंग में। क्या बोला वहाँ पे डॉक्टर ने? वहाँ पे बोला ये दवाई मिलेगा नहीं तो बाहर से खरीद कर लो। मैं 350 रुपए में खरीद के आऊँ ये दवाई। डॉक्टर ने कुछ दवा लिखी होगी, क्या वो जेनेरिक दवाइयाँ लिखी हैं, आपको बाहर आके खरीदनी पड़ रही है? सर वो दवा लिखे या जेनेरिक लिखे या बाहर का पता नहीं, लेकिन दवा अंदर नहीं मिला, मुझे बाहर से लेना पड़ा। अच्छा, कितने रुपए आपके खर्च हुए? जो सामने है सर 879 रुपए, 579 रुपए का एक बिल है और एक 270 रुपए की बिल है, जबकि 2 आदमी का दवा भी नहीं लिया हो। इन दोनों जगहों पर जेनेरिक दवा पाने की जंग में हार मिली। जेनेरिक दवा पर 3 सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर सरकार की ही नहीं सुन रहे। जब हमने ये सवाल देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से पूछा तो वो बचकर निकल गए। सरकारी डॉक्टर ही नहीं मान रहे सर मान नहीं रहे। आप ही के अस्पताल के डॉक्टर हैं, केंद्र सरकार के, कुछ नहीं कहेंगे सर आप? सर जेनेरिक दवाओं के मुद्दे पे आप कुछ नहीं बोल रहे हैं? डॉक्टर पर्ची लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि जेनेरिक दवा खरीदने के लिए उसके लिए काफी है और दवा खरीदने की जरूरत नहीं है।
पीएम कहते हैं जेनरिक लिखो, डॉक्टर सुनते नहीं, मेडिकल काउंसिल कुछ करती नहीं और स्वास्थ्य मंत्री हैं कि कुछ बोलते नहीं। मरीज जाए तो कहां? प्रतीक श्रीवास्तव, दिल्ली। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि एमसीआई ने डॉक्टरों को जेनेरिक दवा लिखने को कहा है। जो डॉक्टर ये निर्देश नहीं मानेंगे उनके खिलाफ एक्शन का अधिकार एमसीआई एथिक्स कमेटी को है। तो अब हम एक ऐसे अस्पताल में जेनेरिक दवा ढूंढने जा रहे हैं जिसके कर्ता धर्ता इस कमेटी के सदस्य हैं। उम्मीद है कि यहां पर जेनेरिक दवा जरूर लिखी जा रही होगी। आपने देखा सरकारी अस्पताल के चिकित्सक तो जेनेरिक दवा लिखने को तैयार नहीं है, लेकिन क्या निजी अस्पताल के डॉक्टर्स इन आदेशों को मानने को तैयार हैं? चलिए जानते हैं। अपनी पड़ताल के अगले पड़ाव में हम पहुंचे हैं निजी क्षेत्र के बड़े अस्पताल मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली में। क्या यहां पे चिकित्सक मरीजों को जेनेरिक दवाइयां लिख रहे हैं? इस बात की तहकीकात मैं खुद मरीज बन के करूंगा। मैं एक आम मरीज की तरह मैक्स हॉस्पिटल पहुंचा एक जनरल फिजिशियन को दिखाने के लिए। रजिस्ट्रेशन कराया, 800 रुपए तक की जो फीस थी वो चुकाई। इसके बाद मैंने डॉक्टर से मुलाकात की और उन्हें तकलीफ बताई कि मुझे हीट स्ट्रोक है और इससे संबंधित जो जरूरी दवाइयां हैं वो आप मुझे लिख दीजिए। डॉक्टर साहब ने मुझे यूडिलिव एबॉट नाम की कंपनी का एक ब्रांड नेम है वो दवा लिखी, जबकि इसका जो जेनेरिक सॉल्ट नेम है वो ऑर्थोडिऑक्सिक फॉलिक एसिड है। डॉक्टर ने मुझे वो जेनेरिक नेम की दवा नहीं लिखी। साफ तौर पे प्रधानमंत्री ने जो अपील की या एमसीआई ने जो आदेश जारी किया उसके मुताबिक डॉक्टर ने मुझे जेनेरिक दवा नहीं लिखी। ये कहानी दिलचस्प और ज्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर एमसीआई की एथिक्स कमेटी के मेंबर भी हैं। हमने आपको बताया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एमसीआई ने डॉक्टरों को जेनेरिक दवा लिखने के निर्देश दिए हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जिस मैक्स अस्पताल के डॉक्टर जेनेरिक दवा लिखने को तैयार नहीं है उसके डायरेक्टर डॉक्टर विनय अग्रवाल एमसीआई एथिक्स कमेटी के सदस्य भी हैं। देखिए अपने डॉक्टरों की हरकत पर डॉक्टर विनय अग्रवाल का क्या कहना है। बाजार में जेनेरिक मेडिसिन अवेलेबल कहाँ है? गवर्नमेंट ने 2008 में जन औषधि केंद्र बनाए इसी एम से कि सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जा सके लोगों को, एक पर्टिकुलर ब्रांडेड कंपनी की जो सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जाए। लेकिन आप देखिए कि जहां टारगेट था कि 10,000 जन औषधि केंद्र देश भर में बनाने हैं, आज 1200-1300 केंद्र ही बन पाए हैं और वो भी लड़खड़ा रहे हैं। साफ है कि जेनेरिक दवा पर रियलिटी टेस्ट में सब फेल हुए। दिल्ली सरकार का अस्पताल फेल, केंद्र सरकार के अस्पताल फेल, निजी अस्पताल भी फेल। प्रतीक श्रीवास्तव, दिल्ली। तो ना सरकारी ना ही प्राइवेट अस्पतालों में जेनेरिक दवाएं प्रिस्क्राइब की जा रही हैं, लेकिन जेनेरिक दवा लिख भी दी जाए तो क्या दुकानों पर ये दवाएं मिलेंगी? बताएंगे अपनी पड़ताल में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो हमने देखा कि सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों तक में बैठे डॉक्टर जेनेरिक दवा नहीं लिख रहे हैं, लेकिन अगर लिख भी दें तो क्या दवा दुकानदार जेनेरिक दवा दे देते हैं? अस्पतालों के बाद देखिए जेनेरिक दवा पर फार्मेसी से रियलिटी चेक। और हमारे साथ आरएमएल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार मौजूद हैं जो हमें जेनेरिक मेडिसिन लिखेंगे और ये हम लेकर जाएंगे मेडिकल स्टोर पर और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वहां से हमें वाकई जेनेरिक दवाइयां मिलती भी हैं या नहीं। डॉक्टर साहब, आप हमें कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं? मैं आपको इन्फेक्शन के प्रोवाइड एक एंटीबायोटिक लिख के दे रहा हूँ, अमोक्सिसिलिन विद क्लोरोनिक एसिड। आपके पेन किलर एक पेन किलर लिख के दे रहा हूँ, एक चेयर लिख के दे रहा हूँ और एक मल्टीटावल लिख के दे रहा हूँ। ठीक है। इसमें से मोस्टली हमारे स्टोर्स में सब अवेलेबल रहती है, रहनी चाहिए क्योंकि जेनरिक दवाइयां हैं। लेट्स सी। ठीक है, तो अब मैं ये पर्चा लेकर चलता हूं आरएमएल अस्पताल के बाहर बने हुए तमाम मेडिकल स्टोर्स पर और वहां पर इस बात की पड़ताल करेंगे कि क्या हमें वहां पर जेनरिक दवाइयां मिलती हैं या नहीं। एमोक्सिसिलिन और क्लोरोनिक एसिड, इस जेनेरिक सॉल्ट का प्रिस्क्रिप्शन लेकर हम 2 मेडिकल स्टोर्स पर गए, पर इन दोनों ही मेडिकल स्टोर्स पर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बावजूद हमें जेनेरिक मेडिसिन नहीं ब्रांडेड मेडिसिन दी गई। एक स्टोर पर हमें मेगामेंटिन 625 नाम की दवा दी गई जिसका निर्माण इंटास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड करती है और इसकी कीमत करीब 100 रुपए थी। वहीं दूसरे मेडिकल स्टोर पर हमें एमॉक्सीक्लेव 625 दी गई जिसका निर्माण एबॉट नाम की कंपनी करती है और इसकी कीमत भी करीब 100 रुपए ही थी। हमने प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स पर देखा कि हमें जेनेरिक दवा नहीं मिली।
अब चलकर देखते हैं कि क्या केंद्र सरकार की तरफ से संचालित जन औषधि केंद्रों पर यह दवा मिल पाती है या नहीं। आरएमएल अस्पताल के पास बना जन औषधि केंद्र, दावा ये कि यहां पर सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां मिलती हैं, ब्रांड नेम वाली नहीं बल्कि जेनरिक दवाइयां। आपने देखा हमने डॉक्टर की प्रेस्क्राइब की हुई जो मेडिसिन थी, जो जेनरिक सॉल्ट था, उसको लेकर 2 मेडिकल स्टोर पे गए, मगर वहां पर हमें जेनरिक दवा नहीं दी गई, हमें ब्रांडेड दवा दी गई। लेकिन अब जो सरकार की तरफ से संचालित जन औषधि केंद्र हैं, क्या वहां पर लोगों को जेनरिक मेडिसिन मिल रही है, इस बात का रियलिटी टेस्ट करते हैं। ये दवा मुझे चाहिए थी, क्या यहाँ पे अवेलेबल होगी? ये कितने रुपए की है? 39 रुपीज की 6 टैबलेट। 39। आपने देखा ये दवा यहाँ हमको सिर्फ 39 रुपए की मिल रही है, जबकि जो प्राइवेट मेडिकल स्टोर है वहां पर हमें इसी दवा के लिए 100 रुपए चुकाने पड़ रहे थे। चूंकि ये जेनरिक दवा है, इसीलिए ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले करीब 60 रुपए सस्ती है। लेकिन ये एक जन औषधि केंद्र है, यहां पर इनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि आपके पास ये दवा तो मिल गई, लेकिन आपके पास क्या कुछ दवाओं की शॉर्टेज भी है? जैसे मैं बात करूं कि पेंटोसिड DSR या फिर कुछ न्यूरो रिलेटेड दवाइयां, ये सब अवेलेबल है आपके पास? नहीं, कुछ दवाइयों की शॉर्टेज है। क्योंकि वो दवाइयां पीछे से जो स्टॉकिस है उसके पास से हमारे पास आ नहीं पाती हैं, हम हर बार डिमांड देते हैं। दूसरा एक और रीजन है, मार्केट में रोज नए साल्ट आते हैं जो डॉक्टर ब्रांड नेम से लिखते हैं, और ब्रांड नेम से पता करने में बड़ा दिक्कत होती है। साफ है, प्रधानमंत्री ने भले ही अपील कर दी हो, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने निर्देश भले ही जारी कर दिए हो, लेकिन जेनरिक दवाइयां इतनी आसानी से मरीजों को मयस्सर नहीं हो पा रही हैं। प्रतीक श्रीवास्तव, दिल्ली। तो क्या डॉक्टरों को सरकार या MCI से डर ही नहीं है? इस राज को खोलेंगे हम, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब सवाल है कि डॉक्टर जेनेरिक दवा आखिर क्यों नहीं लिख रहे हैं? पीएम ने अपील की, मेडिकल काउंसिल ने निर्देश दिए, क्या डॉक्टरों को कोई डर है ही नहीं? आखिर MCI के पास निर्देश न मानने पर क्या किसी भी डॉक्टर का लाइसेंस रद्द करने का अधिकार है? आप इससे जुड़ा सच जानकर चौंक पड़ेंगे। मेडिकल काउंसिल ऑफ दिल्ली मेडिकल काउंसिल जो हमारे एक्ट में है, और जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो रेगुलेशन थी, उसमें भी कहीं मैंडेटरी लिखा नहीं गया कहीं पे कि मैंडेटरी होगा। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये एडवाइजरी है, और ये उनको कहा गया है कि किसी तरीके से अब इस सिस्टम में लाएं कि वो इसको दवाइयों को लिखना शुरू करें। अगर वो नहीं लिखेंगे, कुछ समय बाद उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। पीएम की अपील पर MCI ने डॉक्टरों को फटाफट निर्देश जारी किया है कि जेनरिक दवा लिखिए। लगा कि वाह क्या तत्परता है, लेकिन ये औपचारिकता ज्यादा है। दरअसल जिस इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 2002 के हवाले से MCI ने डॉक्टरों को जेनरिक दवा लिखने का निर्देश दिया है, उसमें लिखा ही नहीं है कि जेनरिक दवा लिखना अनिवार्य है। एक्ट में डॉक्टरों को जेनरिक दवा लिखने की सिर्फ सलाह दी गई। इतना ही नहीं, जो MCI डॉक्टरों को निर्देश देने के पर्चे को दिखाकर वाहवाही लूट रही है, उसी के सदस्य जेनरिक के विरोध में 10 दलीलें देते हैं। जहां तक ड्रग कंट्रोलर का सवाल है, या गवर्नमेंट की जो जो स्कीम्स हैं जिससे वो कंट्रोल कर सकते हैं फार्मा कम ग्रुप्स को, वो अभी इतनी उनके पास इतने इंस्पेक्टर्स ही नहीं है कि उतने बड़े साम्राज्य को, उतने सारे केमिस्ट के बिजनेस को देख सकें। हालांकि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का कहना है कि ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि जेनरिक दवा पर भ्रम फैले और लोग ब्रांडेड पर ही टिके रहें। जहाँ तक जेनरिक मेडिसिन क्वालिटी का सवाल है, हम पूरे दावे के साथ और विज्ञान के आधार पर कह सकते हैं कि जो भी ब्रांडेड और जेनरिक दवाइयाँ हैं उनके क्वालिटी में कोई अंतर नहीं होता है। और जो भी हम अप्रूवल देते हैं, चाहे हम दें चाहे हमारी स्टेट देती है, वो क्वालिटी पैरामीटर सारा चेक करती है। चेक करने के बाद ड्रग अप्रूवल देती है, चाहे वो जेनरिक हो चाहे ब्रांडेड हो। ये तो एक मार्केटिंग गेम है जिसके तहत कंफ्यूजन उत्पन्न किया गया है। हो सकता है कि कुछ जेनरिक दवाइयां नकली हो, लेकिन ये खतरा ब्रांडेड दवाइयों के साथ भी है। कुछ दवाइयों के कारण जेनरिक को पूरी तरह दरकिनार करना सही नहीं है। डॉक्टर अपना काम करें, जेनरिक लिखें और सरकार हर तरह की दवा पर निगरानी बढ़ाए, तभी जेनरिक की जंग में आम मरीज को जीत मिलेगी। प्रतीक श्रीवास्तव, दिल्ली। तो जेनरिक दवा की जंग पर हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।